सही अल बुखारी हदीस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्या तुम्हें पता है, एक बार हारिस बन हश्शाम ने नबी करीम से पूछा कि आप पर वही कैसे नाजिल होती है, और नबी ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया। अच्छा, बताओ उन्होंने क्या कहा? क्या फरिश्ते बराह रास्त उनसे बात करते थे? कभी कभी ऐसा होता था। नबी ने फरमाया कि कभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते थे और मुझसे बात करते थे, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आता था, जैसे घंटी की आवाज़। इस वक्त नबी को मुकम्मल तवज्जो देनी पड़ती थी और ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। सुभान अल्लाह, ये कितना खास और मुश्किल तजुर्बा होता होगा। सोचो, घंटी जैसी आवाज सुनना और फिर उस पर इतना ध्यान देना। और सर्दियों में भी हजरत आयशा ने कहा है कि नबी का माथा वही के दौरान सर्दियों के बावजूद पसीने से भर जाता था। ये कितना अमेजिंग है। सुभान अल्लाह, ये सोचकर दिल भर आता है कि नबी ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की। और ये हमें याद दिलाता है कि उन पैगामात की कितनी कदर करनी चाहिए। अगर नबी के लिए ये इतना मुश्किल था, तो हमें कुरान और हदीस को और भी ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अमीना, एक अजीब सा सवाल है। तुम्हें लगता है वही घंटी जैसी क्यों महसूस होती थी? उलमा कहते हैं कि घंटी की आवाज मुसलसल और गहरी होती है, और शायद नबी को वही के दौरान इतनी ज्यादा तवज्जो मरकूज रखनी होती थी, इसीलिए उन्होंने इसे इस तरह बयान किया। ये वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये सोचो कि उन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद सब कुछ परफेक्टली याद रखा। मैं तो ये भी याद नहीं रख सकती कि लंच में क्या खाया था। इतनी इम्पोर्टेंट चीज याद रखना तो बहुत बड़ी बात है। ये सच है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि इल्म हासिल करना और इसे महफूज करना कितना जरूरी है, जैसा कि नबी ने हमें सिखाया। बिल्कुल ठीक। आओ दुआ करें कि अल्लाह हमें भी नबी के नक्श कदम पर चलने और वही की कदर करने की तौफीक दे।